तो नमस्कार। मैं नीलेश लांजीवार, एक कॉर्पोरेट ट्रेनर हूँ एंड लाइफ कोच हूँ। आज का जो वर्कशॉप है ये है आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। मतलब बच्चे एकेडमिकली सीख रहे हैं, लेकिन बच्चे आजकल अपनी सिर्फ मोबाइल की दुनिया में खोए हुए हैं, जिसके कारण वो पब्लिकली लोगों के सामने बोल नहीं पा रहे। एक ऐसा इनिशिएटिव आज सुपरनोवा कंप्यूटर ने लिया, जिन्होंने आज 23 बच्चों को इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे लेकर के आए और जिनके लिए ये वर्कशॉप आज दिन भर का आयोजित किया, जो सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक है। और इस वर्कशॉप में लोगों को हम लोग पब्लिक स्पीकिंग की कला सिखा रहे हैं, लोगों को कैसे बोलना है, कम्युनिकेशन स्किल कैसे होना चाहिए, उनका वॉइस टोन कैसे होना चाहिए, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसे होनी चाहिए, कैसे खड़े रहना है, ये सारी चीजों का ज्ञान उनको पहुंचा रहे हैं। आज यहाँ सुनेंगे, ये बच्चे जितना सीखेंगे, इसके बाद सुपरनोवा कंप्यूटर उनको यहीं पर एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के देगा, क्योंकि ऐसे कई सारे वर्कशॉप यहाँ पर अब होने वाले हैं और इन सारे वर्कशॉप को वही बच्चे मैनेज करेंगे। जब भी एंकरिंग करने का पार्ट होगा, कंपेयरिंग करने का पार्ट होगा, यही बच्चे आगे आकर के वहां पर अपना रोल निभाएंगे। एमकेसीएल महाराष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड और वाईसीएमयू, ये दोनों के संयुक्त उपक्रम से कई सारे कोर्सेस यहाँ पर चलते हैं। इसमें एमएससीआईटी है, क्लिक डिप्लोमा जैसे कोर्सेस है, ये अलग अलग कोर्सेस यहाँ पर चलते हैं। मतलब यहाँ पर बच्चों को डिजिटली साउंड कराया जा रहा है, एआई टेक्नोलॉजी अवगत कराया जा रहा है और सॉफ्ट स्किल्स उनके साथ ऐड किया जा रहा है, जिससे बेटर परफॉर्मेंस वो कर सके इंडस्ट्री में जाकर। आफ्टर कोविड जो मेजर लाइफ चेंज आया है, बच्चे बहुत ज्यादा गैजेट के साथ कनेक्टेड है और बाकी सब जगह से डिटैच होते चले जा रहे हैं। इसलिए मेरा एक संदेश है सभी युवाओं को कि वो कम से कम दिन में कुछ एक घंटा अपने फैमिली को क्वालिटी टाइम जरूर दे, क्योंकि रिलेशन में जो कटुता आ रही है, रिलेशन से जो दूर जा रहे लोग, मैं ये चाहता हूं कि ये सब लोग रिलेशन के साथ जुड़े, लोगों को जुड़े, क्योंकि सबसे बड़ी उपलब्धि अगर कोई हमारी है तो वो लोगों को जोड़ना है। तो डिटैचमेंट कम होना चाहिए, लोगों के साथ अटैचमेंट बढ़ना चाहिए। ये एक संदेश युवाओं को देना चाहूंगा। तो मेरा नाम अभिजीत गिरजापुर है एंड मैं डायरेक्टर हूँ सुपरनोवा कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। और आज का जो हमने स्पेशल वर्कशॉप रखा था वो रखा था सर पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हम बच्चों को कंप्यूटर कोर्सेज तो पढ़ा रहे हैं, कंप्यूटर में क्या क्या करियर्स उन्होंने बनाने चाहिए वो तो हम उनको बता रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ कहीं तो भी वो स्किल इनहांस होने के बाद उसको प्रेजेंटेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमने ऐसे देखा है सर, अभी 13 साल हो गए हमारे इंस्टीट्यूट को, 13 साल में हम ऑब्जर्वेशन में ये आया है कि बच्चों के पास स्किल तो है, कंप्यूटर स्किल भी वो हम डेवलप करके उनकी दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस, वो स्टेज डेयरिंग, वो प्रेजेंटेबल स्किल जो है वो उनके पास नहीं आ पा रही है। इसलिए हमने ये पब्लिक स्पीकिंग का वर्कशॉप जो है वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया। एक्चुअली कंप्यूटर क्षेत्र में सर जैसे वाईसीएमयू हो गया, एमकेसीएल हो गया, तो इनके ऑथराइज सर्टिफिकेशन हम देते हैं, साथ ही साथ यूनिवर्सल ऑर्गेनाइजेशन के आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट भी देते हैं, ऑनलाइन एग्जामिनेशन भी उनके कंडक्ट हम करवाते हैं और उनको जो मार्केट की आज डिमांड है उसी के हिसाब से सारे सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उसी का पार्ट हो गया। और टेक्नोलॉजी के डूज भी रहेंगे और डोंट्स भी रहेंगे। तो अगर टेक्नोलॉजी को अगर प्रॉपर तरीके से अगर यूज किया जाए तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिसर्च के लिए हो गया या फिर स्टडीज के लिए हो गया, अगर उस कामों के लिए अगर मोबाइल का यूज हो रहा है तो वो बहुत बेटर है। अदरवाइज आजकल बच्चे जो है वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ वेब सीरीज देखना, ये सारे इसमें समय बर्बाद कर रहे हैं अपना। तो कभी कभी तो सर अभी ऐसी सिचुएशन आ गई है, जैसे हम बच्चों से बात करते हैं कि बेटा आप मोबाइल देखना शुरू करते हो, तो सर उनका कहना ये रहता है कि सर हम चाहते तो 5 मिनट देखे, 10 मिनट देखे, 15 मिनट देखे, लेकिन वो कैसे घंटों हम उसमें गुजार देते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता। यानी वो मोबाइल आज के डेट में स्टूडेंट मोबाइल यूज नहीं कर रहा है, मोबाइल स्टूडेंट को यूज कर रहा है ना। तो इसलिए कंप्यूटर मोबाइल में डिफरेंट सेटिंग्स होती है। तो मैं कहूँगा पेरेंट्स को भी इस बारे में अवेयर होना बहुत जरूरी है कि आपका बच्चा जो है वो कितना समय मोबाइल देख रहा है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो रिकॉर्ड होते रहता है। वेलबींग अगर आप सेटिंग्स में चेक करोगे तो किस प्लेटफॉर्म पे आपका स्टूडेंट कितने समय तक वॉच कर रहा है वो सारी चीजें उसमें दिखाई देती है। तो अगर पेरेंट्स भी थोड़ा इस मामले में अगर अवेयर रहेंगे तो इट शुड बी बेनिफिटेड फॉर स्टूडेंट ऑल्सो। आज के युग में एक ही संदेश रहेगा कि सर आज के स्टूडेंट में ना 2 चीज की बहुत कमी है। एक चीज ये है कि उनको अपना गोल सेट जो है वो बिल्कुल भी नहीं है कि लाइफ में करना क्या है, कौन से करियर पाथ को चुनना है। वहां पे बहुत बच्चे जो वो कंफ्यूज होते हैं और जो भेड़ चाल है उसमें चलना शुरू कर देते हैं।
यानी बड़े विजन के साथ जो है वो आगे बढ़ना नहीं चाहते। और दूसरी चीज, जो स्टूडेंट सोर्स तो लेते हैं लेकिन वैसा प्लेटफॉर्म उनके पास अवेलेबल नहीं होता। तो पहला चीज तो गोल सेटिंग, और दूसरा चीज जो प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर जाके आप अपना करियर अच्छा बना सकते हैं, वो दोनों की चॉइस करना आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है। आरआर क्लासेस का ऑनर हूँ। सुपरनोवा ने जो हमारे साथ मिलकर एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया है अबाउट पब्लिक स्पीकिंग, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि इसके थ्रू हम स्टूडेंट का स्टेज फियर हटा सकते हैं, क्योंकि फ़िलहाल सबसे बड़ा इशू स्टूडेंट में स्टेज फियर का है। और मुझे लगता है इस तरीके के सेशन हर स्कूल कॉलेज में हर जगह होने चाहिए। तो मानना है कि ये सब चीज़ें कोर्स में शामिल करनी चाहिए, ठीक। और इनके ऊपर डेली 45 मिनट का कोई ना कोई लेक्चर होना चाहिए क्योंकि ये एक बार में होने वाली चीज़ नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हम इस पर और वर्क कर सकें। मोबाइल हैबिट है, जैसे अपन मंगलवार और शनिवार का उपवास रखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल से भी एक दिन उपवास रखना चाहिए आदमी को। ये शुरुआत पेरेंट्स को करनी चाहिए कि अगर एक दिन हम मोबाइल टच ही ना करें तो बच्चे भी शायद वो चीज़ सीखेंगे। मतलब मुझे मेरी ओर से एक ही संदेश रहेगा, लगे रहिए, टिके रहिए, बस टिके रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो अभिजीत रन करता है, अभिजीत मेरा स्टूडेंट रहा है, उसको सब कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता ही है। बाकी वो बहुत इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, तो मुझे लगता है नए नए इन्वेंशन अभी वो इस फील्ड में लाते रहेगा। मैं चाहूँगा सभी लोगों को कि पढ़ाई जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। अगर आपका बच्चा एवरेज भी है पढ़ने में तो खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, प्रेशराइज मत कीजिए। सर मेरा तो ऐसा मानना है कि ये सब चीज़ें कोर्स में शामिल करनी चाहिए, ठीक। और इनके ऊपर डेली 45 मिनट का कोई ना कोई लेक्चर होना चाहिए क्योंकि ये एक बार में होने वाली चीज़ नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हम इस पर और वर्क कर सकें। एक हैबिट है, जैसे अपन मंगलवार और शनिवार का उपवास रखते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि मोबाइल से भी एक दिन उपवास रखना चाहिए आदमी को। ये शुरुआत पेरेंट्स को करनी चाहिए कि अगर एक दिन हम मोबाइल टच ही ना करें तो बच्चे भी शायद वो चीज़ सीखेंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक दिन उपवास रखना चाहिए मोबाइल का। मेरी ओर से एक ही संदेश रहेगा, लगे रहिए, टिके रहिए, बस टिके रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सुपरनोवा अभिजीत रन करता है, अभिजीत मेरा स्टूडेंट रहा है, उसको सब कुछ ऑलरेडी बहुत अच्छे से पता ही है। बाकी वो बहुत इन्वॉल्व है इन सब चीज़ों में, तो मुझे लगता है नए नए इन्वेंशन अभी वो इस फील्ड में लाते रहेगा। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा सभी लोगों को कि पढ़ाई जीवन का हिस्सा है, पूरा जीवन नहीं है। अगर आपका बच्चा एवरेज भी है पढ़ने में तो खुशी खुशी इस चीज़ को एक्सेप्ट करिए, प्रेशराइज मत कीजिए। थैंक यू। Good morning to all. Myself Vanshika Sharma. I am a student of Supernova Institute. Currently I am doing MSc IT from this institute. So आज मुझे ये बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे आके सीखने की। सर के साथ बहुत कुछ मैंने आज नया सीखा। मैंने अपने स्टेज फियर को कम किया। एज़ यू कैन सी आपके सामने मैं अभी इतने अच्छे से मैं बोल पा रही हूँ। ये आज के इस 6 घंटे के सेशन से हुआ। स्टार्टिंग में जब मैं आई यहाँ पे, जब सर ने फर्स्ट अटेम्प्ट किया तो मेरे अंदर मतलब बोलने में बहुत हिचकिचाहट, घबराहट हो रही थी कि मैं क्या बोलूँगी, सामने वाले कैसा सोचेंगे, मेरे बारे में क्या बातें बनाएंगे। फिर उसके बाद से धीरे धीरे उन्होंने अपने हिसाब से मैनेज किया और तरीके से कई एक्टिविटीज़ के साथ हमको सिखाया। तो उससे हमें सबके सामने खुल के बोलने की जो सीख मिली है वो सिर्फ आज इस लेक्चर से मुझे मिल पाई है। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि आज उन्होंने मुझे इस लेक्चर में इनवाइट किया एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल। सो मैं आज आपके सामने भी ये सब बोल पा रही हूँ और आगे भी अगर कहीं भी इसे मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं खुल के अपनी बात कह पाऊँगी। जो भी मुझे कहना होगा, मेरे क्वेश्चन वगैरह मैं अपने आराम से, बिना किसी झिझक के, बिना किसी टेंशन के कि कौन क्या सोचेगा, कैसा इम्पैक्ट पड़ेगा, वो सिर्फ इस लेक्चर की वजह से मैं सबके सामने कह पाऊँगी। सो थैंक यू। हेलो एवरीवन, मेरा नाम माही पारस मोदी है और आज मुझे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस कर सकूं। मेरा एम है एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट बनने का, लेकिन मुझमें वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं थी कि मैं किसी का इंटरव्यू ले सकूं। लेकिन आज मुझमें इतनी काबिलियत आ गई है कि इस वर्कशॉप के रीज़न से इतनी काबिलियत आ गई है कि मैं किसी का इंटरव्यू ले भी सकती हूँ और ख़ुद का इंटरव्यू दे भी सकती हूँ। सो ऑल द क्रेडिट गोज़ टू सुपरनोवा एंड नीलेश सर, जिन्होंने एंड स्पेशली मैंने नोटिस किया कि उन्होंने मेडिटेशन करवाया। उसके बाद जो मेरा इम्प्रूवमेंट हुआ है, इट वाज मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा बेहतर था। एंड मैंने बहुत अच्छा बोला। हमने शुरुआत की थी 30 सेकेंड्स इससे, लेकिन आज मैं 2 मिनट और 5 मिनट और 10 मिनट भी यहाँ पे खड़े रह के लेक्चर दे सकती हूँ।
All credit goes to sir and Supernova. Thank you so much. Hello everyone, my name is Himanshi Dadure and I am student of Supernova Computer Classes. आज का सेशन सच में सीखने लायक था और हमने इस सेशन से बहुत कुछ सीखा। हमारे स्टेज फियर को कैसे ओवरकम करें, हमारे जो भी क्वेरीज थी सर ने बहुत अच्छी से उसे समझाया विद प्रैक्टिकल, हमें प्रैक्टिकल एक्टिविटीज़ करा के सर ने ली एंड इस एक्टिविटीज़ से हमको बहुत कुछ सीखने मिला। सर ने पहले स्टार्टिंग करी 30 सेकेंड से, पहले हमको 30 सेकेंड्स आके सामने बोलने बोला, उसमें हमें थोड़ा डर लगा बट धीरे धीरे करके अब हमने 2 मिनट तक बिना डरे बोलना सीख लिया है। इससे हमारी स्टेज डेयरिंग बहुत बढ़ गई और इससे हमें फ्यूचर में बहुत हेल्प मिलेगी। आज मैं जितना भी और आज हम सारे सुपरनोवा के जो स्टूडेंट्स हैं जितना भी सीख के जा रहे हैं, मुझे तो लगता है वो हमारे फ्यूचर को ब्राइट करने में बहुत हेल्प करेगा और हमारे फ्यूचर को ज़रूर ब्राइट करेगा। इससे हमें आगे जाके हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन होगी हमारे लिए। लाइक स्पीकिंग स्किल बहुत डेवलप हुई है हमारी पर्सनालिटी डेवलपमेंट बहुत हुई है, बॉडी लैंग्वेज में बहुत डेवलपमेंट आया है। सो ऐसे सेशंस के लिए मैं सुपरनोवा टीम को और मिस्टर नीलेश लांजेवार सर को बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी एंड थैंक यू। Good evening, I am Samruddhi Rajkumar Yadav and I will really thank Supernova team कि आज उन्होंने मुझे इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी ये EPS का आज का लेक्चर अटेंड करने के लिए। और ये बस 6 घंटे का लेक्चर था जो मुझे मेरे फ्यूचर में हेल्प करेगा एंड लाइफ टाइम में इसे याद रखूँगी। इसने मेरी बहुत हेल्प करी है। मुझे पहले 6 घंटे पहले ही और आप कह सकते हो 1 दिन पहले मुझे बहुत लोगों के बीच में बोलने में हिचकिचाहट होती थी और मेरे आँखों के आगे ब्लैकआउट्स आ जाते थे एंड स्टेज फियर तो बहुत ज़्यादा था। बट इस 6 घंटे में मैं पूरी चेंज हो चुकी है एंड मुझे अभी बिल्कुल भी कोई स्टेज फियर नहीं है। एंड थैंक यू टू नीलेश सर जिन्होंने इतना ज़्यादा हार्ड वर्क करके सिखाया। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, आई एम सिया। मैं पहले तो मिस्टर नीलेश लांजेवार सर को थैंक यू कहती हूँ कि इतना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए हमारे अंदर 20 लोगों का कॉन्फिडेंस उनने बिल्ड किया है और हम चाहे तो 20 लोगों के और बिल्ड कर सकते हैं। सर ने हमारा कॉन्फिडेंस इम्प्रूव किया, बॉडी लैंग्वेजेस बताए और भी बहुत सी चीज़ें हमें बताई। आज मैं इधर पे हूँ सर की ही वजह से हूँ, नहीं तो मैं जल्दी सामने नहीं आ पाती थी। थैंक यू सर, थैंक यू अभिजीत सर इतना कॉन्फिडेंस देने के लिए। सर नहीं बताते तो इसका हमें पता भी नहीं चलता। थैंक यू सर। नमस्ते, मेरा नाम श्रेयस श्रीवास है। मैं सुपरनोवा का स्टूडेंट हूँ। यहाँ पे हम आज सुबह 9:30 से हमारा सेशन शुरू हुआ। पहले मैं बहुत हेजिटेट करता था 4 लोगों के बीच में बात करने में। यहाँ पे नीलेश सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया कि बात कैसे किया जाए, 4 लोगों के बीच में खड़ा कैसे हो जाए और अपनी बातों को रखा कैसे जाए। बातों का स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक सर ने हमें समझाया। और यहाँ पे सर ने हमें मेडिटेशन भी करी। मैं घर पे 2 मिनट भी ढंग से नहीं बैठ पाता था। यहाँ पे हमने आधे घंटे रिलैक्सली मेडिटेशन करा और अभी हमें बहुत कॉन्फिडेंस में बूस्टअप मिला है। थैंक यू।